हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ले जय महाराज। ये देखिए दोस्तों, यह है चमत्कार। ये है चमत्कार। हर हर महादेव शंभु शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे। देखिए टिक्कर का ये भोग लगने जा रहा है कामत की सरकार। साथियों जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम राधे महाराज जी की कुटिया पर आए हुए हैं और उनका दर्शन करेंगे और उनका भोजन प्रसाद भी आज आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा और किस प्रकार से रहन सहन है, कैसी कुटिया किस प्रकार से बनी हुई है, पूरा आप लोग को A to Z दिखाने की कोशिश करता हूं। और राधे महाराज जी सभी भक्तों के दिल में वास करते हैं, ऐसे महात्मा हैं। कोई कहता है कि हमारे दादाजी के समान है, कोई कहता है हमारे नाना जी जैसे लगते हैं। तो ऐसा राधे महाराज जी के अंदर आकर्षण बहुत ज्यादा है, उनकी अलग ही बात है हर साधु संतों से। और उनका जो भी रहता है, जो भी सामने दिखता है, अलग संतों से कुछ नहीं। जो अलग कोई संत इधर छुपाते हैं उधर, उनका कोई ऐसा वो नहीं रहता। तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया में और देखते हैं कि महाराज जी क्या कर रहे हैं और उनका दर्शन कैसे हो पाता है। ये दोस्तों अपना झोला इसे हम ले लेते हैं पीछे और इधर चलते हैं सीधे कुटिया की ओर। और यहाँ पर देखिए है महाराज जी की ये बच्चिया और ये महाराज जी की कुटिया जो आप लोग को देखने में आ रही होगी, जो किस प्रकार से बनी हुई है ये भी आप लोग को देखने में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और महाराज जी वो कुटिया बनी है, लेकिन महाराज जी का ज्यादातर वास इसी कुटिया में रहता है। ये देखिए ये गौ माता यहाँ पर, जय हो गौ माता। और यहाँ पर महाराज जी सीताराम। ये देखिए, ये देखिए चमत्कार महाराज जी का। चमत्कार है, देख लो राम नाम का। राम नाम का ग्राम का घंटा है। तो ये देखिए महाराज जी आज प्रसाद में क्या बन रहा है? दाल, शक्कर, चावल जी, चकाचक चकाचक। ये देखिए दोस्तों महाराज जी की दाल घल गई। हाँ, और लगा दिया। और दाल के बाद महाराज जी अब अगला क्या प्रोग्राम रहेगा? ये चावल चढ़ेगा। चावल चढ़ेगा और फिर टिक्कड़। और फिर टिक्कड़ बन गई। ये देखिए, जो खाना हो वो बनाओ, न तुम्हें कोनो दिक्कत। जी सामान हम आ गो। हाँ, हम आज खाएं चाहे कल खाएं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ना हमें कोई दिक्कत। जी ये हो जाए। जी देख लो टंग गई। टंग गई। अभी इसका उबाल ले लें, फिर चावल रख दी, छोड़ दे ना। महाराज जी लकड़ियां नहीं रहती, लेकिन फिर भी प्रसाद आपका तैयार हो जाता है। हमारी गीली लकड़ियां से काम चल जाता जी। हम तो एक गीली लगा दें तो गीलियां हैं जी, देख लो। हाँ हाँ एक अभी जलेंगे जी। मद्दी गैस भी भरा है जी, लेकिन गैस में हम कम बनाओ। हाँ हाँ अपना आगे से काम ले जी। देखो हो गई दाल। दाल में कोई कमी नहीं। अच्छा दाल पक गई। हाँ, छौंक नहीं, बस पहले पक गई थी जी। बाद में छौंकी जी। ले आओ। अच्छा, तो पेट में वो दूसरा भाव बन जाएगा। महाराज जी अभी कितने टिक्कड़ खा जाते हैं आप? 100 ग्राम। 100 ग्राम बस। तो 100 ग्राम में आपके 2 टिक्कड़ 50 ग्राम का तो एक बनता है आपका। बस। तो देखिए दोस्तों 100 ग्राम दाल, बस 100 ग्राम रोटी, बस हो। मुझे तो लगता है महाराज जी अभी समय 80-85 की अवस्था हो ही गई। आओ आओ। हाँ। बताइए 80-85 की अवस्था में महाराज जी इस तरह से प्रसाद तैयार करते हैं दोस्तों अपने से। और इस तरह का महाराज जी कार्य जो शहर के लोग महाराज जी पिकनिक के लिए करते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर है महाराज जी की कुटिया है कुछ इस प्रकार जो देखने में आ रहा होगा। और यहीं पर महाराज जी लेटते भी हैं। और ये महाराज जी के यहाँ ये कुत्ता है जो यहीं पर महाराज जी की सेवा में रहता है। और गौ माता ही बन गई है, क्योंकि अब इधर हरियाली खत्म है, चारा, इसलिए महाराज जी कुटिया में ही बांध रखे हैं कि यहीं पर अपना खाएगी और यहीं पर रहेगी। और दूसरी कुटिया इधर है महाराज जी की, जो उस पर महाराज जी बनी है, लेकिन वहां पर सामान वगैरह रहता है। ज्यादा महाराज जी अपनी इसी कुटिया पर रहते हैं, क्योंकि साधु संतों को कुटिया ही कच्ची अच्छी लगती है भजन साधना के लिए। और खाना भी यहीं पर तैयार होता है। तो बस ऐसे काम चलता है अपना। अच्छा हिंग मतलब अवश्य ही प्रसाद में बनेगा आपका। वो उसमें ये है जी कि बिना पैसे का टेस्ट। अच्छा बिना पैसे का टेस्ट। वो भूल अकाल मट्टी है ना जी।
अगर धई खराब हो गई तो मिट्टी है, जी। ये तो बन गई तो सोने का टुकड़ा है। सोने का टुकड़ा है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ने दाल में डाल दिया और ये एक प्रकार से एक बहुत ही अमृत ही डाल दिया महाराज जी ने। वही तो खेल है, वही तो खेल है। देखो अब जहाँ से हो जाए चावल छोड़ देंगे तो मुट्ठी और कोई उपाय नहीं। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी का चावल चला रहे हैं क्योंकि चावल फिट होगा। देख लो, ये देखिए पानी भी हो गया और सब महाराज जी का काम मजे से होता है। देख लो आराम में, ये बात आराम में काज होता है, आराम में काम कोई होता है, दिक्कत नहीं, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। देखिए है चमत्कार, दाल चावल टिक्कर। हाँ ये है चमत्कारी बाबा, ये है चमत्कारी बाबा। रे बाबा, बाबा के बाबा। बाबा रे बाबा, चमत्कार हो गया काशी विश्वनाथ गंगे। काशी काम रहे सब चंगे, कोई रहे ना भूखे नंगे। जय हो। जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, श्री गुरु रामानंद भगवान। देख ले महाराज, हो गया। जय हो। देख 2 टिक्कर बन गए, अब एक सिक रहा है, चावल बन गया। जय हो। ये दोस्तों कैसा कर लो, ये महाराज जी के टिक्कर। कैसा जी महाराज जी। एक टिक्कर तुम्हें परसा जा। नहीं महाराज जी, अरे बिल्कुल नहीं महाराज अच्छा, जी। तो कोई बात ये देखिए दोस्तों हम तो ये देखो अखंड खेल है जी। ले हमारा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत देख लो, देख लो भैया, दाल चावल क्या हो गई, दाल ये हो गई दाल, दाल पलट गई दाल, पलट गई दाल। देखिए जय हो। चमत्कार, और ये उलट गए टिक्कर, देखिए। देख लो महाराज, ये देखिए दोस्तों, ये चमत्कार। ये है चमत्कार। हर हर महादेव शंभु शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे। देखिए टिक्कर का ये भोग लगने जा रहा है कामत की सरकार। जय हो। अग्नि गंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु। मूंग की दाल, जय हो आनंद मंगल। आनंद और मंगल। हमेशा बुद्धि विवेक बढ़ता रहे, सेवा में मगन रहे, मगन रहे। हर वस्तु मिलेगा। जय हो भैया हर वस्तु सब महाराज जी मिलेगा। आपकी कृपा है। अरे धर्म काम मोक्ष सब मिलेगा, सेवा संत सेवा गौ सेवा महाराज माता जी, पिता सेवा। ये आ गई पहले तो आपके लिए एक बढ़िया सा अचला साफी का। बहुत हाई आ गया जी। ये बढ़िया पूरा चाहे जैसे ओढ़े हैं। देख पहले अब तो उद्घाटन करो, ये उद्घाटन हो गया। देख जय हो। सकता बरन भेज कर। महाराज जी ठंडी पड़ने लगी सुबह की मजे मजे, तो ये आ गई लोई। अल्ले ओढ़ ले सवेरे, ये क्या मान हाँ, गए गुरु। सुबह बढ़िया भगवा है। अरे पहले अब ओढ़ो, अबे देखो ओढ़ो। अलख निरंजन। निरंजन। अब फोटो में होता जाएगा न। महाराज जी एक चीज और, आप के लिए हम इस बार हाँ। खड़ाऊ लाए हैं। अरे बढ़िया रहेगा। ये इसको उल्टी है भैया। अच्छा अच्छा, हाँ वो दूसरी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। हाँ। दूसरी अभी रखी है। हाँ। ये मतलब आपके लिए खड़ाऊ है। और एक है माला। ये हाँ जय हो ये अवध बिहारी। अवध बिहारी। और ये आ गई रामचरितमानस। जय हो सच्चिदानंदाय नमः। छोटा की छोटी, जय मजे की मजी। मजे की मजी। देखिए 200 ग्राम ये मच्छर है। अरे मच्छर जय हो। तो ये है। हाँ इस महाराज जी आपकी सब्जियां हैं। बहुत आया भैया सामान, बहुत सामान आया। और आप आए खेलो। ये महाराज जी इसमें मसाले हल्दी हैं। अरे ये वाह, नमक है। अरे वाह, बोलो हर वस्तु क्या। और इसमें महाराज जी बेसन है। अरे वाह, एक चमत्कार, हर वस्तु आया। ये महाराज जी कपड़े का साबुन ले आए। हाँ अरे बहुत चमत्कार कर दिया। यही तो इसमें सेवा। महाराज जी बत्ती है जलाने के लिए। हाँ दीपक जलाते रहो जी। और ये महाराज जी है इसमें आटा है। अरे बाजा हो। अरे बहुत भैया, बहुत सामान आया। सबको आशीर्वाद मिले। जो भक्त हमारे समाज में जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े,
सबको आशीर्वाद पहुँचे जय हो। और सुख संपत्ति सब अपने आप आएगा। जी। सुख संपत्ति सब भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए, सुबह जिम सरता सागर में जाई, यद्यपताय कामना नाई, हर वस्तु की वर्षा होगी। हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महाराज जी पूछते हैं भगत, कहते हैं कि महाराज जी की इतनी उम्र हो चुकी है राधे महाराज जी की, फिर भी महाराज जी उसी तरह से दौड़ लगाते हैं, उसी तरह से पूरा कार्य होता है। महाराज जी के अंदर कोई आधुनिक शक्ति है क्या, पूछते हैं? ऐसा है, अपने का उतनी जिंदा मानो जी, भजन का विलास जी, सेवा का विलास जी, वो बाकी अपने का मुर्दा मानो। अच्छा। परा पश्यंती मध्यमा बेखरी, बोले जैसे तुम 6 फुट के हो, चाहे 5 के हो, चाहे कितना ही ऊंचाई हो, तो उसको जो बताया कि ये जो है एक बेटी का है, ये जी, इसका नाम ही शून्य है जी, यहाँ से ना कहीं ऊंचा है ना बांचा है, इतना मूड जो है ये सत्तावरण है जी, यहाँ शिव जी का नेत्र है तीसरा, जी, इससे हम संसार देख सकते हैं, इससे हम संसार से ज्ञान और विज्ञान यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ माता पिता गुरु की सेवा करने से ही ये माने आत्मा से एक नेत्र होता है भजन करने का। इस प्रकार से तुम्हारे चारों नेत्र खुल जाएंगे तो अपने आप भजन पूजा पाठ सबकी सेवा में लगे रहना है। इस कारण से हमारी बुद्धि और तुम्हारी बुद्धि एक ही मानेगी, लेकिन उसको प्रयोग करना है, प्रयोग अलग अलग हो जाता है। हाँ, क्यों कि हाथ पांव आपके लकड़ी हो गया और सब हाथ का आदमी जिंदा है जी, प्राण सब में है जी, पूरे शरीर में प्राण है जी, लेकिन मशीन कहाँ रखी हमें इस ध्यान देना है जी। तो एक मशीन तो यहाँ रखी जहाँ पैदा भय जी, तो हमारी कनात से नाभि से नरा काटा गया जी, तो यही जो है सरस्वती का वास है पेट में, और सीने में सीताराम काशी विश्वनाथ, यहाँ भी सब पूरी राजधानी है जो भी है, पूरी मशीन रखी गई यहाँ, हर बात गुर्दा कलेजा पीपड़ा जो भी है यहाँ रखा गया जी। अब ये खाने का आइटम है, ये विज्ञान का आइटम है, ज्ञान और विज्ञान यहीं ठहरेगा, पेट में नहीं रहता। पेट में क्योंकि जो है खाने पीने का आइटम, पानी पीने का आइटम वो अलग है जी। इससे जो है यही जो है हमारा ब्रह्म है, और ये हमारा कमाने खाने का छत्री है। इस प्रकार से सबा हाथ देख लो, हाथ भाई का ये ढांचा जी, और एक बेटी का जी ले हो गया 1.5 हाथ के हो जी। अब 1.5 हाथ में 1.5 काम करना है, बोले क्या जी। इसी में माता पिता की सेवा करना, इसी में हमको पढ़ना लिखना भी है, इसी में हमको नौकरी सर्विस, इसी में जीवन के सारे कार्य करना है 1.5 हाथ में जी। ये तो हो गए पाँव जी, नहीं पहुंचा तो नशेनी लगा लो, इसी प्रकार से ये नशेनी लगी जी। और ये हो गया बाबा अब ज्यादा नुकसान का है ना, अच्छा एक भी नहीं, अच्छा तो जो है ये हो गया क्या दशानन, दसों दिशा की सेवा कर सके, दसों दिशा में काम में लग सके, दसों दिशा से हम अपनी संपत्ति कमा सके। 5 के 5 के 10 हो गए, वो 11 हो गए मूड। अब 11 से बुद्धि से तुम ही राजा महाराजा, तुम ही ज्ञान विज्ञान, तुम ही बाबूजी, कर्म करने पड़ेगा। कर्म क्षेत्री धर्म क्षेत्री कुरुक्षेत्री संवेता युक्त सभा मानवाहा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कह सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कितने दूर से उठे फिर भगे आए, तब ना यहाँ सत्संगत हुआ। इसे लगे रहो, हम भी देखो 100 दफे चिड़िया होता रहती हैं, 100 दफे चढ़ते हैं जी, और ये कई चिड़िया पर गया पाओ तो गए काम से। महाराज जी कई बताते हैं यहीं के साधु संत कि हमारी कुटिया में भूत प्रेत है, कोई कहता है चुड़ैल घूम रही है, ये महाराज जी क्या है, ऐसा हाँ, कुछ है? हाँ सही है, सही है, सही बात है। बोले कैसे सुन लो जी, अपनी घर से समझ जाओ। अगर तुम्हारे घर में मकान में झाड़ू लगती है, दिया पत्ती होती है, सफाई होती है, अगरबत्ती जलती है, तो भगवान अपने आप ठहरेंगे जी। अब तुम्हारे घर में कछु ना हो ये अब सिवाय, तो वो ये अब का ही भूत बन जाता है जी।
तुम्हें समझ में आई? जी बोली कैसे? कि अबे जैसे तुम रास्ता में चली जा, जी अबे ना तुम्हें कोई भूत है ना कोई भगवान की मंगन है, बिल्कुल अगर वहाँ कहीं 1000-2000 का बैग डरा है और किलोमीटर तक कोई नहीं है तो तुम्हारी आंख तो पड़ ही जाएगा, बिल्कुल हमारी पड़ जाएगा। जी तो अबू में 10-20-50 हज़ार डरे हैं जी तो उठाना ही पड़ेगा। उठाना ही पड़ेगा। अब 2-4 घंटा, अब 2-4 घंटा का भाव बदल जाएगा तुम्हारा अपने आप। जी परेशानी तो होगी, बिल्कुल लेकिन धक्का भी है जी कि कोई आ ना जाए, है सत्य कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले तो छोड़ भी जाएगा जी और कुछ भी जाएंगे, लेने के देने पड़ जाए। तो अब समझ ला जी आत्मा वही है, लेकिन दूसरे को धन पाके वो कमजोर बन रही, जी बने न। जी और जब वो धन पचा लोगे तब जनकीते हो जाएगा, उसी में से कछु खा डालो कछु दान हो जाएगा तो पच जाएगा। और जब तक वो 2-4 दिन नहीं होंगे जब तक उथल पुथल शरीर में रहेगा जी कि यार पकड़ ना जाए, कोई आ ना जाए। वो कहा भैया कहाँ है वो बैग जो ले आई थी? फोन हाय से कहने पड़ा। तो इस प्रकार से गलत काम में आदमी की कमजोरियां मानी जाती हैं। जी जी बिल्कुल ना ज्ञान रहे, ना बुद्धि रहे, ना विवेक रहे, कोनो ये में फंस गए तो वो उसका हृदय कांपने लगा, शरीर कपे ना कपे। इस कारण से सच्चाई ही फलदायकम। अगर सच्चाई पे चलेंगे तो हमें हर जगह निर्भयता रहेगा। और गलत काम करे तो भय बढ़ जाएगा जी और जब भय बढ़ जाएगा तो उनमें कई बातें बिगड़ जाती हैं, टेंशन बढ़ जाए। इस कारण से संग और कुसंग, हमें संग पकड़ना है सत्पुरुषों का, कुसंग में नहीं बैठने। कछु बाबी ऐसे हैं कि शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो उनसे सावधान रहो जी, उनके भी पाप की छींटे पड़ जाएंगे। बिल्कुल महाराज, इससे हमको बचना है। ज्ञान बहुत बड़ा है भैया। महाराज जी एक चीज थोड़े से कि ये कुटिया में कोई कमी है आपको जो अभी दिक्कत कुछ नहीं चाहिए, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, पन्नी वगैरह कोई दिक्कत नहीं है? पन्नी सब बढ़िया आनंद। और महाराज जी भूसा उसा गौ माता का अभी तो आओ पशु आहार सब है, सब है। अब कुछ नहीं चाहिए बेटा। जय भोले महाराज जी। अब तुम्हें आशीर्वाद है। हर हर महादेव। जय हो प्रभु। महाराज जी जो भगतगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद। हाँ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। सबको आशीर्वाद मिले, सबको आनंद मंगल रहे। 24 घंटा भगवान के ध्यान में, भजन में, माता पिता की सेवा में, परिवार की सेवा में, देश की सेवा में लगना ही परमात्मा की भक्ति बताई। जय हो। हाँ जी, सेवा में लग जाना ही भजन है। जय हो। जय हो बेटा, जाओ।